तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन बोनलेस बनाने की इतनी आसान, इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी कि इसे खाने के बाद आप बाज़ार से चिकन बोनलेस लेना भूल जाएंगे। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए आपने यहाँ पर ले लेना है चिकन, और चिकन यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है ना 1 किलो लिया है। इसको आपने अच्छी तरह धो लेना है और उसके बाद आपने इसको थोड़ा ड्राई ज़रूर रखना है, यानी किसी छन्नी वगैरह में रख लीजिएगा कि इसमें पानी ना हो। मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए थोड़ा सा हमने लिया है ऑयल, उसमें डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याज को यहाँ पर आपने हल्का लाइट ब्राउन होने तक पका लेना है, ठीक है। अगर आपने इसका मसाला ज़्यादा बनाना हो ना कढ़ाई का, तो फिर आप इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नहीं तो 2 अदद जो प्याज है ना वो काफ़ी होंगे। अब यहाँ पर प्याज का जो कलर है वो आप देख सकते हो, हल्का हल्का सा इसका कलर जो है ना वो थोड़ा चेंज होना शुरू हो चुका है। ये जो प्याज है वो यहाँ पर हमने काफ़ी हद तक पका लिया है। तो अब आपने इसमें शामिल करने हैं टमाटर। अब टमाटर जो है ना यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें डालूंगी 2 अदद टमाटर है, और उसके साथ सब्ज़ मिर्च 5 से 6 अदद मैं इसमें शामिल करूंगी। और इन्हें डाल करके भी आपने कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि टमाटर जो है वो भी थोड़े थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाला ज़बरदस्त सा तैयार नहीं हो जाता। इसी भुनाई के साथ ही हम इसमें शामिल कर दें, क्योंकि इसमें अभी हमने टमाटर डाले हैं तो टमाटरों का भी पानी है, तो हम साथ इसमें स्पाइसेस को भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने डालने इसमें 1 चम्मच जो है नमक शामिल कर रही हूँ मैं, आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूंगी, और उसके साथ जो लाल मिर्च है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर तीखा पसंद हो ज़्यादा तो ज़्यादा डाल लीजिए, नहीं तो आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च भी डाल दी है। इन सभी चीज़ों को डाल करके दोबारा से हमने कुछ देर के लिए भून लेना है, जब तक कि मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अब अगर आपको लगे कि यहाँ पे हल्का सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, तो हल्का सा पानी का छींटा लगा लीजिए, लेकिन मसाले की अच्छी तरह भुनाई करिए, ताकि जो जितने भी हमने इसमें डाली है ना चीज़ें, प्याज है, टमाटर है, सभी मिर्चें ना थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। तो जैसे ही आप देखो आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भुनाई कर ली है और मसाला यहाँ पे ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, तो बस यहाँ पर आपने फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है, और अब आपने इसे मिक्सी में डाल करके इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेना है। लेकिन पेस्ट बनाते हुए आपने कोशिश करनी है इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, अगर ज़रूरत हो तो बहुत हल्का सा डालिएगा। अब यहाँ पर हमने जो चिकन धो करके रखा हुआ था उसे ले लेंगे, और उसके साथ ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट भी बना लिया है। अब यहाँ पर ये तमाम पेस्ट आपने चिकन में शामिल कर देना है। अभी यहाँ पर जो पेस्ट आप देख सकते हो हल्का हल्का सा गर्म भी है, तो कोई बात नहीं, बस आपने इसमें पेस्ट डाल देना। उसके बाद आपने इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डालना है, आधा चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है मिक्स गरम मसाला, जिसके अंदर लौंग भी हैं, थोड़ा दालचीनी भी है, सभी चीज़ें जो होती हैं गरम मसाले में वो तमाम इसके अंदर हैं। उसके बाद हमने इसमें डालना है दही, ठीक है। दही यहाँ पर आपने डाल देना है इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही डाल करके अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो अब आपने इसे रखना है कुछ देर के लिए मैरिनेट होने के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो ये रेसिपी इतनी कमाल की है कि आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कम से कम भी मैं इसे रख दूँगी आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर मैंने इसको ढाँप कर रख दिया था आधे घंटे के लिए। आधा घंटा यहाँ पर हमें हो चुका है, तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इस कढ़ाई को बनाने के लिए कोशिश करें कि अगर आप लोहे की कढ़ाई लेंगे तो टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया लोहे की कढ़ाई, और उसके अंदर हमने शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल जैसे ही अच्छी तरह से गर्म होगा, तो अब आपने तमाम चिकन जो है मैरिनेट किया हुआ था ना उसे आपने इसमें डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसको पहले तो अच्छी तरह इस घी में मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना, मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकने देना है, ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए। तो जैसे ही आप देखोगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जो गोश्त है उसको आपने हाई फ्लेम के ऊपर पकाना स्टार्ट कर दिया, और इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। तो अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बड़ा ही इसको पकाने का सिंपल तरीका है, कोई आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा करके अब आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल हल्की सी कर देनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, हल्की सी फ्लेम कर देनी है। और उसके बाद अब आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। दरमियान में कोशिश करें 1 से 2 दफ़ा इसे चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको ढाँप करके छोड़ दिया है। तो जैसे ही 15 मिनट यहाँ पर हमें हो जाएंगे, मैंने भी इसको दरमियान में 2 से 3 दफ़ा चेक कर लिया था। 15 मिनट के बाद चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका होगा, मसाले ज़बरदस्त से यहाँ पर बन करके तैयार हो चुके होंगे, और जो ऑयल है ना वो भी ऊपर आ चुका होगा। तो बस यहाँ पर अब हमने पहले इसकी भुनाई नहीं की थी। आपने यहाँ पर 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है, ताकि इसके अंदर से ज़बरदस्त से भुने हुए मसालों की खुशबू आए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी क्रीम,
और क्रीम जो है यहाँ पर आपने डाल देनी है इसमें तकरीबन आधा पैकेट जो क्रीम जब आप डालोगे तो एक तो आपको इसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगेगा, दूसरा आपको इसकी लुक भी बड़ी अच्छी लगेगी। थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। मसाला मैं इसमें कोई भी ऐड नहीं कर रही क्योंकि हमने स्टार्ट में ही मसाले ऐड कर लिए थे, तो बस 2 मिनट के लिए ढाँपेंगे और उसके बाद आपने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है। और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार सी हमारी चिकन बोनलेस कढ़ाई जो यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से चिकन बोनलेस कढ़ाई को सेम इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी वो कैसी लगी। बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल तरीका है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस यहाँ पर हम इसे निकाल रहे हैं किसी भी प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी चिकन बोनलेस कढ़ाई जो है वो बन चुकी है, जो कि बड़े ही सिंपल तरीके से बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।